कन्फ्यूज़न है, या हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि आपके तजुर्बे के हिसाब से, या हम सोसाइटी में देख रहे हैं, इस पे हमारा नज़रिया क्या कहता है। कज़न्स के बीच में जब शादी होती है, रिलेटिव्स में, खाला की बेटी, फूफू की बेटी और जो चाचा की लड़की, ताया की लड़की, यहाँ पर शादी के पहले तो एकदम यूनाइट फैमिली होते हैं और बहुत इजी होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, भले अलग रहें साथ में रहें। शादी होने के बाद में ऐसा क्या होता है कि इनके बीच में ऐसे तलवारें खींचे और बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए, ऐसा कौन सा डिस्प्यूट, और रीज़न क्या होता है इसके? अक्सर फैमिली डिस्प्यूट, मतलब मेजॉरिटी, कुछ शादियाँ सक्सेस होती होंगी, अल्लाह करे सब हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि सगी बहन यानी खाला, फुप्पू, भाई बहन, उनमें आपस में काफ़ी तनाव हो जाता है शादियों को लेके। देखिए, ऐसा है कि विद इन द फैमिली शादी तो बहुत बड़ी नेमत है। अगर खालाजाद बहन, खालेजाद भाई के साथ शादी हो रही है तो रेगुलर उस घर में उसका आना जाना है। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट किसी बेटी को मेरे करना पड़ता है, एक अनजान घर में जाकर कई महीनों तक, सालों तक उस फैमिली में मिक्स होना, सिंक्रोनाइज होना, और वो अनईजीनेस उसके ख़त्म ही नहीं होता। खाना पीना, सब वो बिल्कुल बेचारी वो परेशानियों में रहती है। लेकिन अगर खालादाद, एक खाला की लड़की दूसरे खाला के घर आए, हमारी मराठी में कहावत जाती है, माँ मर जाए तो मर जाए, खाला ना मरे। खाला माँ से ज़्यादा अजीज होती है और ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो अगर खाला की बेटी खाला जात भाई के घर पे आए तो एक इजीनेस है, बच्ची को कोई टेंशन नहीं है, उस फैमिली में आई है कि जहाँ हाँ आना जाना है। अच्छा, खालू है, खालू से भी पर्दे के बड़े मसाइल नहीं है। कहीं और अगर शादियाँ हो रही हैं तो बड़े मसाइल है ना, वो बेचारी कहीं कोने में रहती है, घर का कोई ससुर आ गया तो वो, या खालू तो सगा खालू है तो थोड़ा सा उसके साथ इजीनेस है, फ्रैंकनेस भी है, क्योंकि पहले से वो दोस्त यार थी ना। खालू तो दोस्त है, खाला तो दोस्त है। तो ये शादी तो बहुत पॉजिटिव मानी जाती है कि कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए। पहले ये ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब इसमें बड़ा चेंज फिर आ गया। माँ जो होती है, माँ, वो तो चचाजाद और फूफीजाद के यहाँ से तो लाने के लिए रिलक्टेंट रहती है साहब। कोई चचा की लड़की ले आए या फुप्पी की लड़की ले आए, तब तो तमाम फ्रैंकनेस के बावजूद भी वो तलवार धार करके रखी रहती है। क्यों? इसलिए कि उस फैमिली के साथ जिसके साथ ये रही है, हाँ, उसके इश्यूज चलते हैं ना। हाँ, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। जॉइंट फैमिली थी, उसमें इश्यूज हो गए। फिर जब फैमिली में बंटवारा होने लगा प्रॉपर्टीज का, तो उसमें इश्यूज होने लग गए। अच्छा, बंटवारा इन ह्यूमन सोसाइटी ऐसी बनी ना अमित भाई, कि मैं 4 भाई थे, चारों भाई एक दिन अलग होना ही है ना यार। और उसके अंदर जो है शरीयत के एतबार से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना है। इसी तरह गांव बसे, शहर बसे। तो उस वक्त जो बेइंसाफियां होती है ना, वो भी दिलो दिमाग में लोगों के रह जाती है। उसके कंपेयर में खाला और मामू के यहाँ जो है ना, हमारी माएँ जरा ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। हाँ, मतलब मायके वालों से ला सकते हैं। हाँ, दूसरा एक और बात भी अभी भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, के वो चाचा और फुप्पू से दब कर रही है, समझे ना, तो उनसे अभी भी थोड़ा सा फियर साइकोसिस रहता है कि अगर कुछ एक्शन रिएक्शन करूंगी इनकी बेटी पर तो फुप्पू है और वो ननंद है, ये देवर और जेठ है, तो ये लोग पहले से अपर रिश्ते में है ना, तो थोड़ा डरती है उनसे। लेकिन खाला इन अपनी बहन की और भाई की बेटी लाती है, तब वहाँ वो बिल्कुल ऐसी रहती है, क्योंकि अब वो अपर हैंड हो गई है कि तेरी बेटी लाई हूँ। यहाँ पर तो बाप की भी नहीं चलती है। तो यहाँ बाप की भी नहीं चलती है। अब तो बहन की बेटी ले आई है और भाई की बेटी ले आई है। अब उन दोनों पे तो इतना अजीम एहसान कर दिया है साहब कि तेरी बेटी को लाई हूँ, तो वो अपना वर्चस्व रखती है। अमित भाई, ह्यूमन सोसाइटी की ट्रेजेडी है और हमारी भी ट्रेजेडी है कि हम लोगों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाई जानी चाहिए थी, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से, जिसको मैं पहले नंबर पे रखता हूँ और अक्सर कहता हूँ, और वो है आपके अंदर माफ़ कर देने का जज्बा बढ़ जाए। बिल्कुल, ह्यूमन सोसाइटी में कनेक्टिविटी, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप जितनी भी है, उसको पायदार करना है ना, तो आपको माफ़ करना पड़ेगा। दिल बड़ा रखो, माफ़ करो। इसलिए इंसान बना ही है कि उससे कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, बिल्कुल, है ना। इसीलिए तो सवाल व जवाब अल्लाह रब्बे करीम ने रखा है
कि गलती करेगा, ये कहता है मत करना, करेगा तो सवाल जवाब देना पड़ेगा। उसी तरह ह्यूमन सोसाइटी में मेरा भाई हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, सबसे गलतियां होंगी। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ गलती माफ ना करने का चलन बहुत आम है। हम दिल में बोझ, हसद, कीना और प्योर रिलेशनशिप में इंतजार करते हैं कि टाइम आने दे इसका बताऊंगी, हाँ, टाइम आने दे इसका बताऊंगा। मैं एकदम हैरत अंगेज वाकया आपको बताता हूँ, खुद मेरे दोस्त का है, दोस्त की बेटी की शादी तय हुई, हॉल में सारे मेहमान आ गए, सारी शादियां, काजी साहब बैठे हैं, दुल्हन तैयारी नहीं हो रही घर में। कहने लगी कि यार चल, बोले नहीं, मैं तो आज इसी दिन का इंतजार कर रही थी। हाँ, मेरी माँ को, क्योंकि वो बच्ची की शादी उसके फूफू के लड़के से तय हुई थी, हाँ, इंजीनियर लड़का है, बड़ी शादी है सर। वो लड़की कहती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो इंतजार कर रही थी कि ये दिन आए और मेरी माँ को जो इसकी माँ ने सताया मैं बदला ले सकूं। और वो लड़की शादी में नहीं गई। अरे हम लोग वहां मौजूद हैं, हाँ, लोग मौजूद हैं, लड़की नहीं आ रही साहब। अब वो मेरे अजीजों में थे, वो आके कान में उसने मुझसे कहा कि अरे तो ऐसा हो गया, वो जो लड़की की माँ थी वो बेहोश हो रही है वहीं पे। आप करें क्या तमाशा, अब ये तो अवाम में नहीं कह सकते को नहीं आ रही है। सही है। बहरहाल मैंने कहा देखो मौजूद है, मामला थे, कोई ऐसी लड़की का जिसका रिश्ता आया था और वो सेकंड लाइन में थी कि हम लोग इसका रिश्ता ऐसे कर सकते हैं, उसमें ये मौजूद है तो उसकी निकाह पढ़ा दो आज यहीं पे। सही है। शादी डिस्टर्ब नहीं होगी, शादी आप डिस्टर्ब मत करो, उसकी जिद और नालायकी में अपने बच्चे को साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब मत करो। इसके लिए जो इंसल्ट आएगा ना लाइफ लॉन्ग उतरेगा नहीं साइकोलॉजी से कि मेरी शादी में इतना बड़ा तमाशा हुआ था। बिल्कुल सही है। और फिर वो उधर जाके जो है वो निकाह अमल में आया, किसी और लड़की से निकाह जो है। तो ये जो हमारे अंदर है ना, ये बहनें है ना सगी, ये आपस में भी अच्छा तेरी बेटी को लाऊंगी फिर बताऊंगी, ऐसा भी होता है। सही है। अंदर रखी रहती हैं कि 20 साल पहले तू दही बटाटा पूरी खा रही थी तो तूने मेरे को नहीं खिलाई थी, हाँ। मैं मांगी भी थी। यानी उसको 20 साल पहले दही बटाटा पूरी का बदला इस बेटी से लेना है कि तेरी माँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। बात इतनी छोटी थी, इसको छोड़ा जा सकता था, माफ किया जा सकता था, लेकिन अब्बा ने एक पिंक लाए थे, एक ब्लू लाए थे, मेरे को पिंक पसंद आया था, तूने पहले ले ली थी। वो अंदर लिए बैठी हुई है 30 साल से 20 साल से कैरी कर रही है। अच्छा, ये जो फैमिली मैरिजेस की बात, कितना खुशगवार माहौल है यार। अगर आप नए घरों में शादी करते हैं तो बेचारी जो सांस आती है ना लड़की की माँ, वो भी अनईजी रहती है बेचारी, और बेटी भी अनईजी, दोनों सांस फुलाए रहते हैं कि अभी मेरी सांस कुछ बोल नहीं दे, मेरी शिकायत नहीं कर दे। वो भी डरी रहती है कि अभी ये कुछ बोल ना दे। लेकिन अगर सगी खाला आ रही है तो कितना ईजी माहौल है साहब। सही है। क्योंकि रोज वहां आती है ना वो तो वो जो फ्रैंकनेस है ना जॉइंट फैमिली में, ये सॉरी विद इन द फैमिली में मैरिज करने कुफू मिलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, कभी भी शादी करने के लिए आप जाएं तो सबसे पहला देखेंगे कुफू मिलता है कि नहीं मिलता। कुफू क्या है? जबान, जबान मिलनी चाहिए। कुफू क्या है? किचन मिलना चाहिए साहब। केरलाइट जो है वो खोपरे में के दूध में खाना पकाते हैं, हम लोग यूपी वाले धनिया और प्याज में पकाते हैं, खाना ही मैच नहीं होगा। इख्तलाफ, यानी कुफू क्या है कि इख्तलाफात की चीज़ों को, हाँ यस, हाँ जबान मैच होनी चाहिए। और कहीं कहीं कुछ तहजीबी रिवायत भी होती हैं हर इलाके की, वो भी मैच होनी चाहिए, वरना ये चीज़ें जो है ना इख्तलाफ का और झगड़े का जरिया बन जाती हैं। तो विद इन द फैमिली अगर आप शादी करते हैं खाला की, फूफू की, चाचा की, मामा की लड़की से, इतनी आसानियां उस फैमिली में बेटी के लिए। देखिए मेरा फोकस बेटी है। हाँ। मेरी बेटी जो आएगी निकाह करके, उसको एकदम शील फील रिलैक्स, उसको कोई हैंगओवर नहीं है कि कैसे घर में गई है। अच्छा, उस फैमिली वालों को भी हैंगओवर नहीं है जो लड़के का सास और ससुर बने हैं, खालू है, मामू है, फूफा है, चाचा है, तो वो भी घर में आने जाने में, वरना हमारी बेटियां अपने माओ को, अपने बाप को घर नहीं बुला पाती सर। हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, और इसमें सांस उड़ के रहती हैं कि अब भी मेरी माँ यानी सांस कुछ बोल देगी। हाँ। तो वो हमारे यहाँ जो मैंने बेतकल्लुफी हो जाती है और आसानी हो जाती है। हाँ, यस। और वही तो सर, सुनो ना सर, ऐसा है कि हाँ फील ईज एंजॉय लाइफ। हाँ, यहाँ का टेंशन खत्म करें। तो अगर हमारी इस समाज में अगर हम लोग म्यूचुअल मैरिजेस की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी वाली, वो जो पहला स्टेप है ना, पुरानी चीज़ों को खुदारा माफ करो यार। हम लोग कैसे हैं यार, हम अपने अजीज़ों को 20-20, 30-30 साल बातों पे जमा करके बैठे हैं
कि मैं इसका बताऊंगी, ये कैसे चलेगा? दिस इज नॉट गुड। और यही, अच्छा मैं आखिरी बात इस पे कहना चाहता हूँ, आबिद भाई 100% केसेस में इन झगड़ों की बुनियाद पे जो झगड़े होते हैं वो मियाँ बीवी सफर करते हैं, और मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत है। अच्छा, ये आपस में मोहब्बत करते हैं हाँ, और आसपास के जो यस विद इन द फैमिली मैरिजेस में हमने देखा कि इधर और इधर के लोगों की परेशानियां हैं, और मियाँ बीवी जो है कभी कभी आके कहते हैं भाई कैसे भी संभाल लेना भाई, भाई हम लोग को अलग नहीं होना है भाई, ये मेरी मम्मी, दोनों दोनों अपनी अपनी मम्मियों को गलत, अपने अपने अब्बा को गलत बोलना शुरू करते हैं। तकलीफ वाली बात है ना, बहुत तकलीफ। यानी वो पहला यूनिट जो इंतहाई मोहब्बत से रह रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस उन दोनों को अलग करने पे तुल जाते हैं और झगड़ा लड़ाई शुरू कर देते हैं, और वो झगड़ा लड़ाई जो मियाँ बीवी में है ही नहीं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है।